आज इस वीडियो में कक्षा 12 गणित से चैप्टर है अवकलन, उसकी प्रश्नावली है 5.6, उसका वीडियो है 7 और ये हम NCERT की बुक से पढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर है 3 x बराबर sin t, y बराबर cos का 2t। तो ये t में है तो हम dx बटा dt करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा cos t और dy बटा dt ये हो जाएगा। इसको t को अगर हम u मान लेंगे तो d बाई डी यू cos u हो जाएगा माइनस साइन u की जगह है 2t और 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब dy बाई dx बराबर dy बाई dt बटा dx बटा dt बराबर -2 साइन 2t बटा cos t, यही हो जाएगा dy बाई dx। छठा इसका देख लेते हैं, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस cos थीटा। इसको थीटा के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएट तो dx बाई डी थीटा बराबर a कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। इसको y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा बराबर a 1 का 0 हो गया और cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। तो dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा बटे dx बटा डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा बटे a इंटू 1 माइनस cos का थीटा। a कैंसिल हो गया। इसको अगर थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं -2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू cos का थीटा बाई 2 बटे 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कट गया, एक साइन थीटा कट गया तो बराबर माइनस cot का थीटा बाई 2, ये आ गया। इस तरीके से हम dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा करके सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 7, इसमें x बराबर साइन क्यूब t बटा अंडर रूट cos का 2t और y बराबर cos क्यूब t बटा अंडर रूट cos 2t। तो x बराबर है तो dx बाई dt करेंगे, dx बाई dt बराबर इसका डिफरेंशिएशन बाय फ्रिक्शन करेंगे, हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश इंटू हर का डिफरेंशिएशन बटा हर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन t का हो जाएगा cos t माइनस साइन क्यूब t इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका हो जाएगा 1 बटा 2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t को डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 cos का हो जाएगा sin 2t, sin 2t इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा 2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू माइनस साइन 2t
अब इस 2 को अगर हम चाहें तो काट देंगे, हाँ इसको काट देंगे और बटे पूरे का हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा cos का 2t, ये बराबर हो जाएगा, ये हम अगर एलसीएम ले लेंगे तो इधर हो जाएगा cos का 2t और 3 यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू cos का t और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी इंटू साइन का 2t, माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन का 2t और पूरे का बटा जो है ये हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा cos 2t का पावर 3/2। इसमें थोड़ा हम कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा बराबर, इसको पहले लाएंगे साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t को कर देंगे हम 2 टाइम्स साइन टी इंटू cos t प्लस 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी इंटू cos t और पूरे का बटा cos 2t का होल पावर 3/2, ये हो गया। इसमें सब कॉमन लेते हैं कुछ, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t जब कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा 2 साइन स्क्वायर टी कॉमन ले, एक साइन ये और एक साइन ये, तो बचेगा साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी, cos t कॉमन ही ले लिए हैं तो साइन स्क्वायर टी, तो एक साइन ये तो हो गया 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी cos t कॉमन तो हो जाएगा 3 cos 2t और पूरे का बटा cos 2t का होल पावर 3/2। इसको थोड़ा हम और सरल करना चाहेंगे, साइन स्क्वायर टी इंटू cos t 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 इंटू cos 2t को हम कर देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और पूरे का बटा cos 2t का होल पावर 3/2, ये हो जाएगा बराबर साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, ये हो जाएगा 3 गुना 6, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस का 6 है और प्लस कर दो तो हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी बटे cos 2t की होल पावर 3/2, ये आ गया हमारा dx/dt। अब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट cos 2t इंटू cos क्यूब का डिफरेंशियल हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का हो जाएगा माइनस साइन t माइनस cos क्यूब t इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन 2t और पूरे का बटा cos 2t, इसका हर का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/2 रूट cos 2t इंटू
-2 sin 2t। ये तो हम काट देंगे यहाँ पर, ये तो काट देंगे, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये लघुत्तम ले लें तो आ जाएगा हमारा cos का 2t, और 3 जो है यहाँ पर बाहर लिख लेंगे, माइनस के साथ रहेगा, ये माइनस की जगह cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी साइन टी, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ये लघुत्तम ले लिया, इससे गुणा हो जाएगा, cos 2t हो गया, 3 हमने यहाँ लिख लिया, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस चिन्ह बाहर लगा लिया, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू माइनस प्लस हो गया, साइन 2t को लिख लेंगे 2 टाइम्स साइन टी इंटू cos टी, और पूरे का बटा हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, पूरे का बटा हो जाएगा, ये अंडर रूट cos 2t, और ये पूरा मिला के हो जाएगा cos 2t की होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे, तो cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हमको कॉमन मिल जाएगा, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हम कॉमन ले लेंगे, तो एक 2 बचेगा, एक cos ये बचेगा, एक cos ये बचेगा, तो 2 cos स्क्वायर टी, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी कॉमन लिया, तो ये 2 बच गया, cos टी, और cos टी कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3 cos 2t, 3 cos 2t ये बचा, और पूरे का बटा cos का 2t का होल पावर 3/2। इसको हम थोड़ा सरल करना चाहेंगे, ये बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर टी साइन टी 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3, इसको लिख देंगे हम, इसको बड़ा ब्रैकेट कर दें, 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और बटे cos 2t का होल पावर 3/2, होल पावर 3/2, ये हो जाएगा बराबर cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये बचेगा 2 cos स्क्वायर टी है, माइनस का 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस का आ गया, 3 माइनस 6 में से 2 गया 4 cos स्क्वायर टी, 4 cos स्क्वायर टी, और पूरे का बटा cos 2t की होल पावर 3/2, ये 2 हो गया, और dx बटा dt ये हो गया 1। अब हम dy बटा dx निकालेंगे, तो dy बटा dx बराबर dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू dy बाई dt हमारा यह है, dy बाई dt क्या है, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट में 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी,
और बटे था cos 2t का होल पावर 3/2 dx बटा dt हमारा यह है साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कास टी ब्रैकेट में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी बटा कास 2t की होल पावर 3/2। ये तो कट जाएगा और एक साइन टी कट जाएगा, एक कास टी कट जाएगा। ऊपर बचा क्या है, कास टी बचा, हम गुणा करते हैं तो 3 कास टी माइनस 4 कास क्यूब टी बटा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। यहां पर ये माइनस रहेगा, यहां पर ये माइनस चिन्ह यहां पे ले लेंगे, ये माइनस से रहेगा और ये जब माइनस ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये जब cos स्क्वायर टू बी माइनस लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ये भी माइनस ले लेंगे तो ये माइनस हो गया dy वाला, यहां पर ये माइनस रहेगा, ये पूरे का बाहर माइनस रहेगा। इसको हम कर सकते हैं 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी बटे 3 sin टी माइनस 4 sin क्यूब टी। ये हो गया cos 3t बटा sin 3t बराबर काट का 3t। यही हमको डिफरेंशिएट करने पे आया। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, इसको बहुत सावधानी से लगाएंगे तब ये सवाल आसानी से लग जाएगा। आगे देखते हैं। दसवां देख लेते हैं। x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो इसको dx बटा डी थीटा करेंगे बराबर a, इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस इसका बाई पार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हो गया, तो साइन थीटा प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा बराबर माइनस a थीटा इंटू cos थीटा। ये आ गया डी छोटा डी थीटा, और y बराबर दिया है इसमें a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। डिफरेंशिएट करें इसको तो dy बाई डी थीटा बराबर a, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा माइनस, इसको बड़ा करके लगा दें, इसका बाई पार्ट करेंगे तो थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका डिफरेंशिएशन 1। ये हो जाएगा बराबर a cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा
साइन थीटा, ये माइनस कास थीटा, कास थीटा ये कट जाएगा, बराबर ए थीटा साइन थीटा, ये आ गया। अब dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा बटा डी एक्स बटा डी थीटा बराबर ए थीटा साइन थीटा बटे माइनस ए थीटा कास थीटा, माइनस ए थीटा कास थीटा, तो ये कट गया, बराबर माइनस का tan थीटा आ गया, माइनस का tan थीटा आ गया। तो इस तरीके से ये इसको dx बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा करके डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया। ग्यारहवां है x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बटा dt बराबर 1 बटा 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो इसका हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको लिखेंगे लॉग a बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये अंडर रूट कटेगा, दो तो रहेगा ही, तो ये कटेगा, यहां अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब y बराबर है, y बराबर है अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स t। तो dy बाई डी टी बराबर 1 बटा 2 अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स t इंटू, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 बटा ये हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t इंटू log a इंटू इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर माइनस log a, इसको जब काटेंगे तो अंडर रूट यहां आ जाएगा, इंटू अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स t और बटा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया। अब dy बाई डी टी करेंगे जब, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर dy बाई डी टी बराबर dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी बटा dx बटा dt, दैट इज इक्वल टू माइनस log a अंडर रूट ए की पावर cos इनवर्स t बटा 2 अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर बटे dx बाई dt क्या था, log a अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स t बटा 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये कट गया, log a कट गया, तो ये बचा बराबर, ये वैल्यू काहे की है, ये वैल्यू है y का मान, तो ये बराबर हो गया माइनस y बटा x। तो dy बाई डी एक्स ये हो गया बराबर माइनस y बटा x। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग वीडियो देखिएगा, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाले वीडियो तुरंत ही आपके पास पहुंचे। थैंक यू।